तो गाइस 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 कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। भाई आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ चंपावत में आ रहे हैं, तो आज हम उत्तराखंड की जनता से पूछने वाले हैं आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। तो दोस्तों सुनने में आ रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, और क्योंकि सीएम साहब यहाँ पर आने वाले हैं तो काफ़ी भीड़ होगी। तो आज अपने को खूब ज़्यादा यहाँ पर कंटेंट मिलने की संभावनाएं लग रही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मैं चंपावत के बस अड्डे में हूँ, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी आएंगे। यहाँ पर लोग से पूछते हैं आप सीएम साहब को 10 में से कितने नंबर देंगे। हम तो यहाँ के नहीं हैं। तभी भी उत्तराखंड में तो रह ही रहे हैं। देंगे 10 में से 100। 10 में से 100 नंबर कह रहे हैं ये तो भैया बाहर के थे, लेकिन फिर भी इनसे पूछते हैं यहाँ पे आप सीएम साहब को 10 में से कितने नंबर देंगे। वैसे फिलहाल तो अभी तो सीएम साहब को 100 में से 100 नंबर देने का टर्न है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी हमारे चंपावत में जो काम हुए हैं उस हिसाब से पूरे नंबर देंगे। हाँ जी, तो पूरे नंबर देना चाहेंगे भैया लोग। और अभी काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, से पूछते हैं आप उत्तराखंड के सीएम को 10 में से कितने नंबर देंगे। उत्तराखंड में सीएम में से 9। 10 में से 9। कोई वजह उनके कोई एक खास काम जो उन्होंने किया। काम तो उन्होंने देखो पर्यटन पे कर रखा है, और सड़कें थोड़ा रोजगार भी अच्छा है, लेकिन यह है कि हाँ अगर रोजगार करते तो थोड़ा युवा के लिए और अच्छा होता। तो ऐसे पूछते हैं आप कितने देंगे सीएम साहब को 10 में से नंबर। 10 नंबर सीएम साहब के तो हुए ही 10 में से 10 देंगे। हाँ, कोई उनका काम बताइए बड़ा। देख रहा है चंपावत में विकास हो रहा है, इससे विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। तो यहाँ पे भैया का कहना है विकास हो रहा है। भैया से पूछते हैं आप सीएम साहब को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। मैं तो यहाँ जवाब दिल्ली करता हूँ सर, यहाँ का भी कुछ पता नहीं है। उत्तराखंड की तो है ही फिर भी। हाँ है तो सही। आप कितने देना चाहेंगे। 10 में से 8 दूंगा मैं तो। कोई वजह वजह है, जैसे कोई एक वजह बता दीजिए। विकास कहाँ हुआ है, विकास नहीं हुआ है। आप कितने देना चाहेंगे। मैं पूरे 10 के 10 दे रहा हूँ। पूरे 10 के 10 देना चाहेंगे। एक्सक्यूज मी। आप बताइए उत्तराखंड के सीएम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। सर बात सीएम की नहीं है। हाँ सीएम को नंबर किस बेस पे देंगे हम। हाँ कोई वही तो। प्लीज टेल मी व्हाट इज द बेस फॉर गिविंग अ सीएम। उनका Please। उनने जो अभी तक का काम किया क्या है। किया है मेरे को गिनाओ ना, क्या है वही तो हम जानना चाह रहे हैं क्या किया है। आप बताओ ना क्या किया है। आप भी तो उत्तराखंड के प्लेसमेंट, आप भी तो उत्तराखंड के रहने वाले हो। आई नो वी आर फ्रॉम, बट प्लीज यू टेल मी व्हाट इज द डेवलप फॉर उत्तराखंड। चलो आप हम जैसे 2001 में थे वैसे हम ही- 2025 में हैं। वैसे ही। आई नो मैंने 2024 मैंने 4 आर्मी के रिटर्न दिए। अच्छा यस हाँ बट प्लीज यू टेल मी व्हाट इज द डेवलप फॉर उत्तराखंड। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ आप बताओ ना। अब मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई और लोग बताएं व्हाट इज डेवलप फॉर उत्तराखंड। 4 दिन राजनीति की हाहा डोडो में आप अगर माता हो, बहनों, भाइयों, सो दिस इज नॉट डेवलपमेंट। आम आदमी का कुछ गृह गृहस्थी राजनीति से किसी की नहीं चलती। सर हैं, आई नो ये कौन है मेरे को नहीं पता, किसी की राजनीति से गृह गृहस्थी नहीं चलती, बट डेवलपमेंट तो आम आदमी को दिखता है ना सर। जहाँ पे एक पब्लिक प्लेस में विकास हो जाए तो वो दिखता है लोगों को, हाँ विकास हुआ है रियली। आई नो मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। जिस दिन वो इस देश को, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, उनका इतिहास में वो रिकॉर्ड होगा, तब लोगों को लगेगा हाँ कि उनने क्या विकास किया, उनने ऐसा ऐसा विकास किया है किसी को नहीं पता। बट बात यहाँ पे सीएम की चल रही है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने मुँह से नहीं बोला, बट उनने क्या किया है कोई बोल दे, उनने क्या किया है। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया। आप क्या कहना चाहेंगे। आम आदमी तो इसी चीज़ में मार खा दे रहा है ना। अच्छा ही इज़ अ रियलिटी। आई नो मैं किसी राजनीति से, मैं किसी चीज़ से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं भी एक आम आदमी हूँ, मेरा बाप फार्मर है, मैं एक फार्मर का बेटा हूँ। बट विकास किसे कहते हैं। विकास 4 लोगों का डेवलप दिखे उसे विकास कहते हैं। आई राइट। सही। मेरे को पता मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। वो उनका इतिहास, जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, लोग देखेंगे उनकी हिस्ट्री को, लगेगा उनने मोमडन कंट्री। मोमडन लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोमडन लोग उनको आउट ऑफ 15 कंट्रियाँ 20 कंट्रियाँ ऐसी हैं जिनने उनको अवार्ड दे दिया कि मोदी जी ने इंडिया में कुछ नहीं किया, बट बहुत कुछ किया। बट यहाँ तो ये पे आपके विचार थे। लोकलिटी में मतलब आई नो, बट लोकलिटी में विकास विकास की। नहीं हुआ है। ही इज़ अ रियलिटी। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका। आई नो मेरे नाम से आप क्या करोगे। नहीं आपने बहुत अच्छा मेरे बोला। नाम से आप क्या करोगे। अच्छा बोला ना आपने। मैं उत्तराखंड का एक आम अधिकारी हूँ, मैं उत्तराखंड का एक लोकल पर्सन हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करने वाला एक आम आदमी हूँ। हेलो योगी, वेयर आर यू। तो भैया के विचार थे, इन्होंने सर से बातें कर
सही बात बोली यहाँ पे। अब यहाँ पे और युवा साथी हैं, इनसे पूछते हैं उत्तराखंड के सीएम को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो तभी भी यहाँ पे इनसे पूछते हैं उत्तराखंड के सीएम को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप बताइए। कुछ नहीं, अच्छा। तो यहाँ पे हेलो, उत्तराखंड के सीएम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? उत्तराखंड के सीएम को 10 में से 5 नंबर, 50-50। 50-50, कोई वजह? इसकी वजह ये है क्योंकि बेरोज़गारी सबसे बड़ी वजह है। बेरोजगारी वजह? बेरोज़गारी, हाँ। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बेरोज़गारी का कोई वही नहीं है। एक तरफ ये बात करते हैं पलायन आयोग बनाने की, लेकिन पलायन आयोग बनाने से क्या होगा? सारे गांव तो खाली हो गए हैं। जो सड़कें अभी 10 साल पहले पहुंचनी थी अब जाके पहुंच रही हैं, क्या फ़ायदा? सब तो पलायन हो गए हैं। वहाँ कुछ गांव तो ऐसे भूत ही गांव हो गए हैं, भूत ही भूत हैं वहाँ, इक्का दुक्का लोग हैं, बाकी कोई है ही नहीं। सर विकास अच्छा। को लेके आप बोल रहे हैं? हाँ जी। इनका कहना है कि 10 में से 5 नंबर, तो भैया के विचार थे। हाँ। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला यहाँ पे। नंबर हम देना, नंबर क्यों नहीं देंगे? नंबर इन्होंने 10 में से 5 दिए हैं, आप नहीं, हम नंबर ऑब्वियसली हम 10 में से 11 नंबर देंगे। अच्छा। हमारे पास लोकतंत्र, इंडिया वर्ल्ड में लोकतंत्र में नंबर 1 पे है। क्यों? आम लोगों के सिलेक्टेड से ही यहाँ पे राजनीति चलती है, बिकॉज ही इज़ अ लोकतांत्रिक कंट्री। इंडिया लोकतंत्र में नंबर 1 पे है। लोकतंत्र में विकास क्या हो रहा है डजन मैटर, वो मैटर। मैंने 2022 में मैं आर्मी के रिटर्न तक पहुँचा, जहाँ पे मैंने फिजिकल निकाला अपना, मैंने रेस निकाली, मैं मेडिकल फिट हुआ। बट हमारे माननीय मोदी जी, वो हमारे पीएम है, भगवान से नीचे उनका मैं दर्जा देना चाहूँगा, उसमें मेरे को कोई दोहराई नहीं है। बट उनने जो बेरोजगारी, रोजगार नहीं, आम आदमी तो आज घूम रहा है सड़कों पे। क्या राजनीति से किसी का घर चल रहा है क्या? सर नहीं चल रहा है। ही इज़ अ रियलिटी, नहीं चल रहा है सर। मैं आर्मी के 2 रिटर्नों में बाहर हुआ हूँ, बंदा हूँ। मैंने मेहनत करी, मैंने अपने दिल से मेहनत करी, बिकॉज आई लव इंडिया। मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता था। मैं वेतन को लेके नहीं, मेरे खून में वो चीज़ है। पर इनने वो चीज़ नहीं करी जो एक आम आदमी को विकास के नाम पे चाहिए थी सर। ही इज़ अ रियलिटी। आपकी बात समझ गए हम। आज राजनीति पैंतों से चल सकती है, सब कुछ चीज़ों से चल सकती है। आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करो ना करो, एक आपके माध्यम से मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज आपने ये हाथ में होल्ड करा हुआ है ये कैमरा, ये एक आम आदमी की आवाज़ को उठाने के लिए। सर आप मेरे को देख रहे हैं, ये रियलिटी है। एक आम आदमी की आवाज़ को उठाने के लिए रियलिटी है। इतने युवा लौंडे यहाँ पे खड़े हैं, इतने युवा लौंडे खड़े हैं। क्या आप में बूढ़ा है कुछ बोलने का भाई? बेरोजगारी को लेकर आप कुछ बोलना चाहोगे? आप रोजगार वाले हो क्या? आप रोजगार वाले हो गए कोई यहाँ पे? सर वो तो कौन जानना है भाई? सो सर ठीक है, आपके विचार हम बिल्कुल आगे पहुँचाएंगे। मोदी जी को चीज़ें, मोदी जी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, उनको भगवान का दर्जा मिलेगा, बिकॉज वो अभी यहाँ पे इस दुनिया में है, तो उनकी वैल्यू किसी को नहीं पता। उनने इतना कुछ इस देश के लिए किया है, वो लोगों को अभी नहीं पता। जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो भगवान का दर्जा वो ज़रूर देंगे, बिकॉज उनने वो ऐसे कारनामे, उनने ऐसे काम कर दिए हैं, शायद एक नॉर्मल ह्यूमन नॉट अ पॉसिबल कि वो कर सकता है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ। बट बेरोजगारी और उत्तराखंड को लेके अगर चलेंगे तो हम लोग उत्तराखंड में इतना मतलब नॉट अ डेवलप फॉर अ ह्यूमनिटी ना, जो हमारे यंग एज के लड़के हैं उसमें रोजगार को लेके कोई चेंजेस नहीं। आप इस कैमरे को लेके यहाँ पे खड़े हैं, शायद आप आई नो हुआ यू सर, आप कौन से चैनल से हैं? मेरा अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है। अच्छा, आप यूट्यूब चैनल की ब्लॉगिंग कर रहे हैं? हाँ। तो शायद आपके यूट्यूब चैनल पे आपको शायद कोई सपोर्ट कर दे कि आप आर यू आज ऑनलाइन ज़माना है सर। हाँ आप इनसे करो। हाँ चलते ये चीज़ है, डन, ओके ठीक है। ओके। तो यहाँ पे भैया के विचार थे और अब आगे हम जरा लोगों से बात करना चाहेंगे। उन्होंने काफ़ी बात कर दी, तो चलते हैं अब आगे की तरफ को। और जिसे कहते हैं माहौल गर्म हो चुका है ठंडे मौसम में यहाँ पर उत्तराखंड में। और यहाँ पे और माताएं और बहनें भी हैं, इनसे पूछते हैं उत्तराखंड के सीएम को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सीएम? हाँ, आज उनकी रैली है ना, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनको? 10 में से 10 ही दे दो। 10 में से 10? आप 10 में से? 10 में से 10। कोई वजह? कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं। तो 10 में से 10 कह रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ को। अभी थोड़ी देर में रैली शुरू होती ही होगी।
काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं रैली में काफ़ी भीड़ आने की संभावना लग रही है यहाँ पे। और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं उत्तराखंड के सीएम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से 8। 10 में से 8 कोई वजह? काफ़ी सारी बहुत वजह हैं। 10 में से 8 कहना है भैया का। तो चलते हैं आगे की तरफ को। और अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल रैली स्थल के पास आने वाला हूँ। तो यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, इनसे पूछते हैं उत्तराखंड के सीएम को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? उत्तराखंड के सीएम को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 9। 10 में से 9 कहना है बच्चों का। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आज का दिन तो बहुत ही थकान भरा रहा। इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।